हेलो गाइस, वेलकम टू काइजन स्टडी चैनल। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से बाकी बचे हुए अन्य क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आपने प्रश्नावली 1.3 का पहला और दूसरा सवाल नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे इस वीडियो को ऐड कर देता हूँ, आप वहाँ जाके ज़रूर देख लें, ठीक है। और आज हम आगे बात करते हैं प्रश्नावली 1.3 के तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपको ये देख के कुछ याद आ रहा होगा, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी? यही तो थी कि P/Q के रूप में उसको व्यक्त किया जा सके, और जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। ये एक पहचान भी है परिमेय संख्या की कि जिस संख्या में बार लगा होता है ऊपर, ठीक है ना। ये जैसे 6 के 0.66 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.47 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.001 इस पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ये संख्या रिपीट होगी, तो मतलब कि जो रिकरिंग होगी, जिनकी आवृत्ति होगी, तो वो संख्या क्या होगी? परिमेय होगी। तो पता है ना परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या या तो शांत होती है या अनवसानी आवृत्ति की होती है, रिकरिंग डिजिट्स होती है। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 का पहला सवाल है, 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ। तो कैसे सोल्व करते हैं? 0.6 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो जैसे 6 के ऊपर बार लगा तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0.666 इस प्रकार आगे आगे चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। क्या? x इज इक्वल टू 0.666, ठीक है। और ये इक्वेशन 1 नाम दे दिया मैंने इसको। अब क्या करना है, अब दोनों पक्षों में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 10 का गुणा करते हैं। 10 से गुणा करने पर देखो क्या होता है। 10 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, देखिए 10x इज इक्वल टू, ये जो दशमलव के आगे 6 है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.666 इस प्रकार। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अगला स्टेप हमारा क्या है, मैं इसको मिनिमाइज करके साइड में ले जाता हूँ। देखिए अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है समीकरण समीकरण 2 में से एक को घटाने पर देखो क्या मिलता है, आगे बात करते हैं। देखो 10x इज इक्वल टू 6.666 और समीकरण 1 है x इज इक्वल टू 0.666, तो ये तो 0 हो गया, और 6 का 6, 10x में से x गया तो पीछे क्या बचा? 9x। तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 6/9। क्या ये कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, तो इसे आगे काट दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। तो इस प्रकार हमने इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0.47 के ऊपर बार। तो कैसे सोल्व करेंगे? 0.47 के ऊपर बार, तो ये क्या होगा? रिपीट होगा 0.4777, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.4777, ये समीकरण 1 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 10 से गुणा करने पर
अब आप सोच रहे हैं कि पिछले सवाल में भी 10 से गुणा किया, इसमें भी 10 से गुणा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो जिस डिजिट के ऊपर बार लगा होता है ना, उस डिजिट के हिसाब से यदि एक के ऊपर बार लगा हुआ, जैसे ये केवल 7 पे बार लगा हुआ है एक डिजिट पे, तो हम 10 से गुणा करते हैं। यदि 4 और 7 दोनों पे बार लगा होता तो हम 100 से गुणा करेंगे। मतलब जितनी डिजिट पे लगा हुआ बार उतने ही से गुणा कर देते हैं हम। जैसे कि यदि होता है यहाँ पे 470 होता और पूरा मतलब बार लगा होता, तो 3 डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो हम 1000 से गुणा करते। तो आप समझ गए होंगे कि बार किस हिसाब से लगा हुआ है और किस हिसाब से हमने 10 से गुणा किया। तो चलिए गुणा करते हैं। 10x इज इक्वल टू 4.777, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, अगला स्टेप आप खुद बताएं। समीकरण नंबर 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है, तो कैसे घटाते हैं? 10x इज इक्वल टू 4.777 और इसमें से क्या घटा दिया, x इज इक्वल टू 0.477। ठीक है, अब देखो 10x में से x गया तो क्या बचा, 9x। 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया, कितने बचे, 3, और 4 में से 0 गए 3, 4 में से 0 गए 4 बचे। अब देखो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, यहाँ देखिए ऊपर 9x इज इक्वल टू 4.3। मैं यहाँ से दशमलव हटाता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं नीचे इस प्रकार लिख सकता हूँ। ठीक है, नीचे 0 10 लिख दिया, एक दशमलव हटाया तो। अब क्या करते हैं, 9 इधर आ गया तो क्या हो गया, 43/9 इंटू 10 कर सकते हैं। अब तो x की वैल्यू क्या रही, तो x की वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 43/90। तो ये सवाल का हल हो गया P/Q के रूप में, इसे भी हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, 0.001 के ऊपर पूरा बार लगा हुआ। तो इससे कैसे करेंगे, देखो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। आगे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, 0.001 के ऊपर पूरा बार लगा हुआ। अब देखिए यहाँ 3 डिजिटों के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम पहले तो ये बताना होगा आपको किस प्रकार लिख सकते हैं, 0.001, फिर वापस रिपीट होगी 001, इस प्रकार आगे के बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको x मान लेता हूँ। x इज इक्वल टू 0.001 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से। 10 से गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 0.001। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करना है, सॉरी ये हमने 10 से गुणा किया, ये ठीक नहीं किया, हमें किससे गुणा करना था, 1000 से। मैंने बताया ना आपको कि 1000 से गुणा करना, क्योंकि 3 डिजिट थी इसमें। तो वापस देखते हैं हम कहाँ गलती हुई, उसको हटा देते हैं। देखिए 1000 से गुणा कर दिया तो क्या होगा, 1000 x इज इक्वल टू 1.001 इस प्रकार इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब क्या करना आगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, इक्वेशन 1 में से
इक्वेशन 2 में से एक को घटाना है, तो कैसे होगा? देखिए 1000 x इज इक्वल टू 1.001001 और ये x को घटाया, x की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 1 से? 0.001001। तो यहाँ क्या आया? ये हो गया, ये सब क्या हो गया? इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि 1 में से 1 और 0 तो है ही है। ये 0 और 1 का 1। अब 1000x में से x गया तो क्या बचा? 999 x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? यहाँ से x की वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 1/900 999। तो ये वैल्यू आई है x की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 0.99999 डैश 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर बोला है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखिए करते हैं इसको। हम क्या करते हैं? 0.9999 को x मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं? हम ऐसा केवल एक ही डिजिट रिपीट हो रही है 9, तो हम क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10x इज इक्वल टू 9.999 इस प्रकार, ठीक है। अब इसको आप और किस तरह से लिख सकते हैं? देखो, इसको आप 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो x है इक्वेशन नंबर 1 में, ये 0.9999 यहाँ में देखो, आप ये लगा के देखो, ऐसा ही बन जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू रखो, ये इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको। अब जब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं तो अब देखिए आगे क्या होता है। 10x माइनस x इज इक्वल टू 9। तो अब क्या होगा? 9x इज इक्वल टू 9 और फिर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 9/9। ये हो गया 1। इसका उत्तर क्या आया? 1। इसमें बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये जो x की वैल्यू है 0.9999, ये यहाँ लिख सकते हैं ना हम सीधा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? इक्वेशन नंबर 2 में यदि x की वैल्यू रख देते हैं, इस 0.999 को रख देते हैं x मान के, तो कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उस हिसाब से हमने आगे इसको सोल्व किया, ठीक है। अब अगला सवाल, 5वां सवाल। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हम क्या करते हैं? इसको सोल्व करते हैं। ये बहुत लेंथी सवाल है, आपको लग ही रहा होगा। देखिए क्या करते हैं, ये इस तरह से दिया हुआ है, हमें वही जो पहले सवाल में हमने किया था उस हिसाब से इसको सोल्व करना है। बस ये है कि ये थोड़ा लंबा जाएगा। तो देखिए किस प्रकार करते हैं इसको। 17 भाग दिया 1 में, क्या भाग जा रहा है? जी नहीं जा रहा है। तो क्या किया? 0 पॉइंट, 1 पॉइंट लगा दिया और 1 0 बढ़ा दिया। क्या अभी भी 17 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो 1 0 फिर बढ़ाया, यहाँ 0,
ठीक है। अब क्या 17 का भाग जा रहा है 100 में, देखिए 5 बार जा रहा है। कितना आ रहा है? 17 पंजे 85। तो अब इसका शेषफल क्या आया? इसका शेषफल आया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1। क्या 17 का भाग 15 में जा रहा है? नहीं। दशमलव तो लगा हुआ, 1 जीरो बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा दिया। अब देखो 17 का भाग 150 में कितनी बार जा रहा है? 8 बार। 17 × 136। अब देखो आगे क्या हो रहा है। 10 में से 6 गए 4 और 4 में से 3 गए 1। क्या 17 का भाग 14 में जा रहा है? नहीं। क्या करें? दशमलव तो लगा हुआ है, 0 बढ़ा दूं, 0 बढ़ा दिया। अब आगे क्या होगा? 17 का भाग फिर वापस इसमें कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 बार जाएगा तो क्या आएगा? 136। अब रिमाइंडर क्या बचा? अब 4 बचा। 1 दशमलव लगा हुआ है तो मैं 0 बढ़ा देता हूँ। अब आगे करते हैं। ठीक है, 17 का भाग 40 में, 17 दूना 34, 2 बार, सॉरी ये 2 बार, 2 सही से नहीं लिखा गया, वापस लिखता हूँ मैं, ये 2। देखिए मैं वापस लिखता हूँ इसको, ये 2। ठीक है, तो 17 दूना कितने हुए? 34। 10 में से 4 गया 6 बचा। अभी भी पॉइंट लगा हुआ है तो 1 जीरो और बढ़ा दूं मैं। 1 जीरो और बढ़ाया तो अब कितनी बार जाएगा? 3 बार। 17 × 51, 17 × 51, तो 10 में से 1 गया 9 और फिर क्या बचा? कुछ नहीं। तो अब देखिए आगे क्या हो रहा है, वापस वही प्रक्रिया, वापस 0 लगाया, वापस 0 लगाया। अब कितनी बार जा रहा है? अब 5 बार जा रहा है। कितनी बार? 5 बार। 17 पंजे 85, 17 पंजे ये 85। 10 में से 5 गया 5 बचा, फिर हमने 1 जीरो लगा दिया। ठीक है, और आगे सोल्व किया तो अब क्या होगा? 17 का भाग 50 में देना है, 2 बार जा रहा है। कितना? 17 दूना 34। ठीक है, 17 दूना 34। रिमाइंडर क्या बचा वो बताइए। अब रिमाइंडर बचा है 16 और फिर हम 1 और 0 बढ़ा दिया। अभी भी भाग टर्मिनेट हो नहीं रहा है, आगे चलता जा रहा है। देखो क्या हो रहा है। अब 17 का भाग फिर देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 17 नम कितने होते हैं? 153। ठीक है, तो फिर रिमाइंडर क्या बचा? 7। ये देखो मेरी स्क्रीन ही छोटी पड़ रही है, इतना लंबा ये भाग होगा। मैं आपको सीधा ऐसा करता हूँ, ये आप खुद प्रैक्टिस करना। आप समझ गए हैं किस प्रकार करना है और देखना कहाँ तक जाता है ये। और इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपके लिए मैच करना आसान हो जाए। देखो इसका आंसर क्या आएगा? 0.0588234। ये देखो आंसर लिखने में इतनी बड़ी स्क्रीन काम आ रही है। 94117647, ये इसका आंसर आएगा। इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब आप सोचिए ये इतना सेट ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये किया। ये कितने डिजिट आप गिन सकते हैं? 1 2 3 4, ये टोटल है 16 डिजिट। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5वां हुआ। अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, P/Q जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अन्य उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है
जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए, ये एग्जाम्पल लेते हैं। 7/10 लिखा मैंने, तो ये क्या होगा? 0.7 हो गया टर्मिनेट। वैसे ही मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ। 2/5 लिया तो क्या होगा? 0.5 चौक 20। ठीक है, एक और उदाहरण लेता हूँ। 5/2 क्या आएगा? 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर 2 पंजे 10। ये ठीक है। ऐसे ऐसे और उदाहरण लेता हूँ। देखो 6/5 क्या आएगा? 5 एकम 5, फिर दशमलव बढ़ाया और क्या हो गया? 5 दूनी 10। और देखो 3/2 लेता हूँ, क्या होगा? 2 एकम 2 और फिर 2 पंजे 10। ये देखो सब टर्मिनेट हो रहे हैं। तो अब इससे क्या पता लगा पा रहे हैं आप? ये इतने एग्जाम्पल लिए, इसमें आपने गौर किया होगा कि मैंने जो Q की वैल्यू ली है, मतलब हर जो है हमारा, ये हर मैं बता देता हूँ पेन चेंज करके। ये जो हर की वैल्यू है 5 या 2 ही ली है। मतलब क्या कह सकते हैं आप? हर में आपको 2 व 5 के गुणनखंड होंगे तो ही शांत दशमलव प्रसार होगा। इससे ये पता चलता है कि हर में दशमलव प्रसार तभी होगा, ये इस संख्या में दशमलव प्रसार तभी होगा जब यदि हर 2 व 5 का गुणनखंड हो। ठीक है, 2 और 5 के गुणनखंड होंगे तो प्रसार होगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको क्लियर भी हो जाए। देखिए 1/3। अब यहाँ हर न 2 है न 5 है, तब इसका प्रसार कैसे होगा? 0.3333। ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। ठीक है, तो टर्मिनेट करने के लिए जरूरी क्या हो जाता है कि दशमलव प्रसार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 2 व 5 का गुणनखंड होना चाहिए हर। चलिए, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो चलिए देखो, हमें क्या करना है? दशमलव प्रसार क्या हो? अनवसानी अनावर्ती। तो ये √2 लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 1.414। ऐसे ऐसे आगे चलती रहेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। √3 ले लिया तो क्या आएगा? 1.7। ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो एक तरह से आप ये भी समझ लीजिए कि कोई भी प्राइम नंबर, मतलब कि अभाज्य संख्या का रूट जो होगा उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इसी प्रकार आएगा, आगे आगे चलता रहेगा, टर्मिनेट होगा नहीं। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 0.100100100001। मतलब कि जैसे ये 10 है, फिर ये 2 डिजिट और बढ़ गई, फिर 3 जीरो हो गए। इस प्रकार ये अगली बार 4 जीरो, मतलब सेम रिपीट वापस नहीं होगा, इस प्रकार आगे चलता रहेगा हैं। तो ये ऐसे एग्जांपल हम ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे ये ले लिया 0.65, फिर क्या किया 650, फिर 6500, ऐसे ऐसे हैं। तो इस प्रकार आप एग्जांपल ले सकते हैं और पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखो 5/7 और 9/11, इनके बीच में हमें
3 अलग अलग परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, उसमें 1/7 की वैल्यू दे रखी थी, वहाँ से मैं 5/7 की वैल्यू निकाल देता हूँ सीधा। ठीक है, तो देखो क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में 1/7 की वैल्यू दे रखी थी, और वो वैल्यू क्या थी, देखो 5 × 0.142857 के ऊपर बार। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.714285। आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अब देखो, अब 9/11 की करते हैं। 9/11 के लिए क्या करते हैं, मैं कर देता हूँ भाग देके, आपको ये बता ही देता हूँ ताकि एक बार और रिवीजन हो जाए। 11 का भाग 9 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 0 दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ाया, 11 × 8 = 88। ठीक है, अब क्या, कितने रिमाइंडर, 2 बचे। अब क्या भाग जा रहा है 11 का 2 में, नहीं जा रहा है, क्या किया, 0 बढ़ाया, 11 एकम 11, तो ये 11, पीछे क्या बचा, 9। तो अब ये देखो, ये हो गया ना, वापस 9 से शुरू किया, 9 ही आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 9/11 की वैल्यू आई है, 9/11 की वैल्यू आई है 0.81। अब देखो, इनके बीच में खूब सारी संख्या हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम लेते हैं 0.7507500 और फिर 7575000, इस प्रकार खूब सारी संख्या है, मतलब कि किस किस के बीच में। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ। 0.71 के बाद से लेके 0.81 के बीच में जो संख्या है, उनमें से आप कोई भी 3 उठा लीजिए, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की पहचान आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ये कर लेना। अगला सवाल है 9वां सवाल, 9th सवाल, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। आपको पूरी तरह से ज्ञान है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए, मैंने अभी अभी कहा था कि नॉन प्राइम मतलब अभाज्य संख्या हो, उसका रूट हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। तो ये क्या है, अपरिमेय। और देखिए, ये किसका रूट है, ये 15 का है, 15 × 15 करके देख लेना। ठीक है, यही आएगा, तो ये 15 का रूट है, तो ये क्या है, ये तो परिमेय है। अगला ये भी परिमेय, ये देखो ये भी परिमेय। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 478 के ऊपर बार लगा हुआ है एक तरह से, तभी तो वापस 478 आया और रिपीट होता जा रहा है, तो ये भी परिमेय है। और ये क्या है, ये देखो, मैंने अपरिमेय का उदाहरण आपको बताया था, 8 में भी किया हमने। ठीक है, और 7 में भी हमने देखा था अपरिमेय के उदाहरण, तो उसी प्रकार का है, तो ये अपरिमेय। तो मतलब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो है अपरिमेय है, बाकी परिमेय है। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.3 को सोल्व कर लिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, सपोर्ट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन। ठीक है, धन्यवाद।